हेलो दोस्तों, सभी को पता है कि नवरात्रि हो या किसी दिन भी जब भी माता की आराधना करते हैं तो हवन जरूर होता है माता की पूजा में। उसका कारण ये है कि माँ को जो है आहुतियां बहुत प्रिय है, यानी हवन बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इसके जो कुंड आते हैं ना हवन करने के, उसका भी महत्व होता है। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया, एक आता है योनि हवन कुंड। इसका भी विशेष महत्व बताया गया। इसका आकार जो होता है ना, पान के पत्ते जैसा होता है। इस हवन का कुंड का जो एक सिरा है वो अर्धचंद्रकार होता है, जबकि दूसरा सिरा त्रिकोणकार होता है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ और हवन करने से साधक के जीवन में मतलब सुंदरता बढ़ती है, सेहत अच्छी रहती है और तेजस्वी बालक जन्म लेता है उसके घर में, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है अर्धचंद्रकार कुंड, जैसे कि नाम है, आधे चांद के आकार का होता है। इस तरह के हवन कुंड में हवन करने से पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा होता है एक त्रिकोण कुंड, जैसे कि नाम है, त्रिकोणाकार का होता है। यहाँ पर हवन करने से इस कुंड में शत्रुओं का नाश होता है और इसके साथ साथ जो मतलब हवन कर रहा है उसके जीवन में विजयी विजय होती है। तो इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा भी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। एक होता है गोलाकार कुंड। हवन कुंड गोलाकार होता है, जन कल्याण के लिए ऐसे कुंड का प्रयोग किया जाता है। ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए इस तरह के हवन कुंड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक होता है सम अष्ट कुंड। इसमें जो होती है 8 मतलब कोण होते हैं। इसमें सम अष्ट शस्त्र 8 कोण होते हैं। इसमें मतलब इस तरह के हवन में पूजन करने से हवन कुंड में व्यक्ति को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और निरोगी काया होती है। यानी गंभीर बीमारी है तो उनको इस प्रकार के कुंड में जिसमें 8 कोण हो उसमें पूजा करनी चाहिए। एक होता है सम षष्ठस्त्र कुंड। इसमें 6 कोने होते हैं, जैसे कि नाम है सम षष्ठस्त्र, 6 कोने वाला कुंड। इसमें हवन करते समाज में प्रेम और सद्भावना पैदा होती है। फिर आता है चतुष्कोण अस्त्र कुंड। इसमें 4 कोण होते हैं। जिस साधक के जीवन में उथल पुथल हो रही हो तो अगर ऐसे कुंड में वो हवन करता है माँ के आगे बैठकर, तो जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वो रुकती है और शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा एक होता है अति पदम कुंड। इस तरह का कुंड जो है कमल के फूल जैसा होता है और ये हवन कुंड में मतलब अंदर जो बना होता है ना, पार्ट 18 भागों में बटा होता है। इस कुंड में हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये कुंड नहीं प्राप्त हो रहे तो घर में भी आप 4 ईंटें लगाकर उसमें अंदर मिट्टी डालकर और अच्छी तरह वेदी को सजाकर आप हवन करते हैं, तब भी माता की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। तो आप करके देखें। अगर बाजार में मिल जाए तो और भी अच्छे हैं, बने बनाए कुंड लिया, नहीं तो घर पर भी आप 4 या 6 मतलब ईंटा लगाकर भी आप कुंड बनाकर उसको सजाकर पूजा कर सकते हैं।